गद्दा उठाकर निकल पड़े हैं। हनुमान जी आपके घर होगी अब पैसों की बारिश, अब सबको जलेबी खिलाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुके हैं जिस घड़ी का इंतजार कई सालों से करते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मिथुन राशि वालों, दोस्तों आप सही सुन रहे हो, ये घटना हर हाल में होकर रहेगा। इसे होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना अधिक दम लगा ले। जो भगवान ने ठान लिया है उसे देख कर रहेंगे। दोस्तों हर रोज एक ही मुसीबत को झेल रहे हो, नाक पर दम कर दिया है। अनेकों प्रकार के इन मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ लिए हैं, लेकिन सारी मेहनत नाकामयाब हो गया। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों हर वो क्षेत्र में परिवर्तन होंगे जो आप सोच लिए थे कि ये हमसे कभी नहीं होगा। जो सपना कई सालों से देखते आ रहे थे उन्हें आप हारकर छोड़ दिए, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में जीवन में रौनक छाने वाला है। स्वयं हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से आपके हर वो सपना पूरा होंगे जो आप असंभव सोचकर छोड़ दिए थे। दोस्तों अब आप चिंता करना और रोना धोना छोड़ दो, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने आपके सभी संकट को पल भर में हर लेंगे। आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही तो हनुमान जी की लीला है। अगले 24 घंटे के भी भीतर है जीवन की हर वो खुशियां मिलेंगे जो आपको चाहिए। अब आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। दोस्तों जिस घर में अशांति छा गया था, हर रोज अनेकों प्रकार के मुसीबत का सामना करना पड़ा था, घर को चलाने के लिए सोचना पड़ जाता था, कल के लिए क्या करे परिवार हमारा, भूखे रह जाएंगे। वो कपड़े जो कई सालों से पहनते आ रहे हो उनके रंग तक जा चुका है, लेकिन आप उन्हें बदल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है। आप सोच रहे हैं इनसे अब कैसे बाहर निकले, लेकिन हमारी परेशानियां आम इंसान समझे या फिर ना समझे, लेकिन भगवान जरूर समय लेते हैं। आपको तो पता होगा भगवान भले ही देर से सुनता है, लेकिन जब सुन लेते हैं हमारे सभी संकट को पल भर में हर लेते हैं और हम जैसे भिखारियों के जीवन में खुशियां भर देते हैं। जो समाज हमारे बुराइयों के बारे में हर रोज सोचते थे, हमारा बुरा चाहते थे, अब उनके अंदर ज्वाला की आग भड़क उठाएंगे और वो अंदर ही अंदर जलकर भस्म हो जाएंगे। उन्होंने आपका नाक पर दम करके रखा है, जो भी कार्य करते थे उन्होंने पूरा नहीं होने दिया है। आपको मिटाने का हर रोज माला जपते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें कई ऐसे संकट में डाल चुके हैं जहां से बाहर निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ रहकर भी आपकी बुराई कर रहा है, आपको बाधा में डाल रहा है, लेकिन सभी को संकट मोचन महाबली हनुमान जी ने ऐसे जवाब देंगे, फिर किसी इंसान को परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों सृष्टि के सभी देवी देवता आप पर मेहरबान हैं, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो चुके हैं। आपके अब गरीबी को दूर करके जीवन में खुशियों भरेंगे। झोपड़पट्टी से महलों में राज करोगे, लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने वाले हो। दोस्तों समझ रहे हो, जिस इंसान के पास नमक खाने तक पैसे नहीं थे वो अब करोड़ों के मालिक बनेंगे, जिसे देखकर कुछ ऐसे लोग होंगे आपसे बोलेंगे, अरे वाह भाई क्या जीवन हो, ऐसा किस्मत ऐसा भाग्य, सबको साथ दे मिठाई कब खिला रहे हो। और आप सबको खुशी खुशी से जलेबी खिलाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे इंसान भी थे जो तुम्हें कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उनके घर में आप एक्स्ट्रा 1 किलोग्राम मिठाई भिजवा दीजिएगा। दोस्तों वह समझ जाएंगे और शर्मिंदा होकर माफी मांगेंगे। अब कोई नहीं बचेगा आपको परेशान करने वाला। जिस मुसीबत से आप जूझ रहे हैं, हनुमान जी ने उस इंसान के जीवन में मुसीबत डालेंगे जिन्होंने आपको परेशान किया है। आप तो बड़े ही सख्त किस्म के इंसान हैं, जिन्होंने इतनी भारी भारी संकट को झेलते हुए जीवन से एक सीख तो सीख लिए हो कि मेहनत करो और जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ो। एक दिन हमसे ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे और हमारे सभी संकट को हर लेंगे। वही हुआ दोस्तों, आप अपने बुरे समय में अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा और दोस्तों इसका नतीजा आपको बहुत ही भयानक मिला। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपके घर अगले 24 घंटे के भीतर में पधारने वाले हैं, जिससे आपके घर की रौनक ही बदल जाएंगे। घर में जैसे हनुमान जी पधारेंगे
इस समय से आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगे। जो काम काफी समय से पेंडिंग में चल रहा था, वो काम पल भर में पूर्ण होंगे। वही घर में अनेकों प्रकार के बदलाव होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके जो भी कार्य करोगे उनसे अच्छा खासा लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिनसे आप धीरे धीरे करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हां, आपको काम करना है, मेहनत करना है, जिनसे आपके उस मेहनत के ऊपर हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और वो काम तेजी से गति पकड़ेंगे, जिनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। वही जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए नोटिस आने वाला है। दोस्तों, यूं समझ लो, अब जो भी मुसीबत झेल लिए हो वो झेल लिए हो। अब 7 जन्म तक जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगा। किसी के सामने झोली नहीं फैलाना पड़ेगा। वही आपको कुछ बातों से सावधान रहना है, जैसे कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है, मांस मछली की सेवन नहीं करना है और किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना है और हर रोज हनुमान जी की पूजा करना है, राम नाम का गुणगान करना है और मेहनत करना है। आने वाले समय में हर जगह आपका नाम होगा और लोग अपने बच्चों को बोलेंगे, अगर कुछ बनना है तो फलाने के जैसे बनो। दोस्तों, वही मन में जो सोच लोगे वो पूरा होंगे। लेकिन हां, नेगेटिव नहीं सोचा है। हर समय हर वक्त पॉजिटिव सोचना है। जितना अधिक अपने बारे में अच्छा सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि संसार की सारी शक्तियां और ग्रहों की सभी स्थितियां आपके पक्ष में हैं, जिसे आपके पुकार सुनकर आपके सभी कार्य पूरा करेंगे। कोई आपकी कुंडली में हनुमान जी के असीम कृपा से वरयान योग शुभ संयोग बन चुका है, जिससे हनुमान जी के कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिससे अब आपके भाग्योदय होंगे। मतलब कि आपकी सोच से कई गुना आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन हां, कुछ बातों से सावधान रहना है, जैसे कि घर में शांति का माहौल बनाकर रखना है और कहीं पर गंदगी फैलाकर नहीं रखना है और सभी से मिलकर रहना है। वही इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें कुछ सावधानियां बताए हैं और कौन कौन सी खुशखबरियां मिलेंगे, पूरी बातें पूरे विस्तार से बताए हैं। अंत तक देखिएगा, जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी शत्रु हैं जो आपकी तरक्की को देखकर, जीवन में बदलाव को देखकर वो आपसे मित्रता की चेष्टा रखेंगे, जिससे आपको भी इन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको भी सावधानियां बरतनी है। जिन पर आपको भरोसा नहीं है उनसे ज्यादा मेल मिलाप ना रखें। इन सभी भी बातों पर ध्यान दें। वही दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अचानक से कहीं से आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकते हैं ब्याज के साथ, जिनसे आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ोगे, अपने जरूरत की पूर्ति करोगे। जहां कोई आपका कद्र कोई नहीं करता था, वो समाज आपकी कद्र इज्जत करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आर्थिक और व्यापार के मामले में दिन बेहतरीन रहने वाला है। अगर पैसों से जुड़ी लेन देन में लंबे समय से किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तो अब उससे निजात मिल सकती है। व्यापार के मामले में पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने से सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहना होगा। वही दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ कमाने के मौके मिलेंगे और रुके काम पूरे होने से प्रसन्न रहेंगे। ऐसे में विरोधी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन अनुकूल रहेगा और शासन सत्ता पक्ष से निकटता होने के चलते लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं और ससुराल पक्ष से धन लाभ व सहयोग होने के योग बने हुए हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यस्थल पर आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग और सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामले में सफलता हासिल करेंगे और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। घर में किसी प्रिय मेहमान का आगमन हो सकता है, लेकिन आपको अपने माता पिता की सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में सोच विचार करके और बुद्धिमानी से किए गए कार्य भी बीच में रुक सकते हैं। साथ ही कुछ हानि होने की भी संभावना है। ऐसे में अभी के लिए कोई भी जोखिम भरा कार्य या निर्णय लेने से आपको बचना होगा। अनावश्यक विवादों से भी दूरी बनाकर रखें, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है।
दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कार्यक्षेत्र में कामकाज से ज्यादा घरेलू कार्यों को पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कार्यस्थल पर जरूरी दस्तावेजों और मूल्यवान वस्तुओं को संभालना जरूरी होगा। इनके चोरी या गुम होने की आशंका है। आर्थिक मामलों में भी कोई भी फैसला सोच समझ कर ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिवार में संतान के किसी कार्य से मन को सुकून महसूस होगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि नौकरी करने वालों के लिए आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वहीं कार्यक्षेत्र मधुर वाणी और व्यवहार से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगिता में भी विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं विरोधियों की रणनीतियां भी फेल हो जाएंगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लेकिन आंखों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, दिन अच्छा रहेगा और व्यापार के मामले में आपके द्वारा किए प्रयासों से अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। इसी के चलते आपके सुखों में भी वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए थे तो अब उससे भी छुटकारा मिल सकता है और आपको जीत हासिल होगी। परिवार में संतान से कोई बेहद खुशी वाली खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापार के मामले में आपके रुके हुए कुछ कार्य पूरे हो सकते हैं। साथ ही किसी यात्रा में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। परिवार में संतान को शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता महसूस होगी। वहीं दोस्तों, दिन उत्तम रहने वाला है और आपको कोई संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। इसी के चलते समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और व्यापार के क्षेत्र में की गई यात्राएं सफल रहेंगी। इनसे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के नए रास्ते खोज सकते हैं और प्रियजनों से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। परिवार में जीवन साथी से चल रहा मनमुटाव अब बातचीत के जरिए दूर हो सकता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपके सुख सुविधाएं बढ़ने से खुशी होगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेन देन से संबंधित मामलों को आप मिल बैठकर निपटाने की कोशिश करें। जो विद्यार्थी अपने विषयों में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप किसी सीनियर से सलाह मशवरा आवश्यक करें। आप किसी निर्णय को जल्दबाजी में ले सकते हैं जो बाद में आपकी टेंशनों को बढ़ा सकता है। आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी आदि को कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करेंगे। उनके लिए आप कुछ खाने पीने की चीज आदि भी लेकर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दिन शांति और संतोष से भरपूर रहने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने किए गए प्रयासों सफलता प्राप्त होगी। शासन और सत्ता से अच्छी मित्रता होने का भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों को नए अनुबंधों के द्वारा ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। परिवार में संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कामकाज सामान्य गति से पूरे होंगे और धीरे धीरे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। जीवन साथी का से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर आपको अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से उसे संभालना होगा। आपकी मुलाकात अपने कुछ प्रियजनों से भी हो सकती है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कार्यक्षेत्र में मूल्यवान वस्तु और जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा, अन्यथा कोई चीज खोने या चोरी होने की संभावना है। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। वाहनों का प्रयोग आप थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती दिख रही है। रचनात्मक विषयों में काफी रुचि रहेगी। माता पिता की सेहत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, कार्यक्षेत्र में कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आपको अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। आप अपनी इनकम को बढ़ाने का सोर्सों पर भी पूरा ध्यान देंगे। परिवार में किसी वाद विवाद को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो बाहरी व्यक्ति इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी।
आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आपकी कला कौशल में निखार आएगा, जिससे आप कुछ बड़े बड़े निर्णय आसानी से ले सकेंगे। आप किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को लेकर आपको टेंशन बनी रहेगी। आप किसी को धन उधार देने से बचें। वही दोस्तों, आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर मुद्दा आपको समस्या देगा, इसलिए आप किसी ऐसे काम में आगे ना बढ़ें। आपको परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा, इसलिए आप उनको समय दें और काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय निकालें। आपके विरोधी आपको किसी वाद विवाद में फंसाने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना है और राम नाम का गुणगान करते रहना है, जिससे जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत होगा और जीवन खुशहाल बीतेगा। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।